प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना अंकल आंटी का, सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का, शुक्राना सत्संग सुनने वाले अंकल आंटी का। गुरु प्यारी संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी को कोटि कोटि नमन कि आपने मुझे मौका दिया इस रविवार को फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए। धन्यवाद गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग जीवन में तो बहुत सारे हैं। इधर मैं अपने पिताजी को तबीयत को लेके बहुत परेशान रहा पिछले कई महीनों से, और हर सत्संग में मैंने ये बात अपनी कहीं ना कहीं कही भी है। बट पिछले 12-13 दिन पहले जो है, पिताजी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और गुरुजी की कृपा से कल वो आईसीयू से निकल कर आए पिताजी मेरे। लगातार 12-13 दिन, लगभग 12 दिन 13 दिन तो आईसीयू में थे, और कल वो निकाल के वार्ड, अपने प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज ये सत्संग अभी, मेरा ये पिताजी की तबीयत का कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी भी उनको इलाज चल रहा है। हाँ, अभी भी अप डाउन्स लगे हुए हैं। लेकिन संगत जी, आज का सत्संग मेरा ये रहेगा कि कैसे गुरु जी को याद करने पर आपके दुखों को सुनने के लिए वो सांकेतिक रूप में आपको वो ब्लेस करने आते हैं। संगत जी, पापा का मेरे बीपी अप डाउन हो रहा था। उनका जो भी सोडियम, पोटेशियम और यूरिया ऊपर नीचे, मतलब इसकी जो रेफरल वैल्यू होती है ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा थी। मैं पूरा अंध भक्त, मतलब पिताजी को जो भी दवा चल रही थी, जो भी सुइयाँ दवाइयाँ, आप जानते ही हैं संगत जी, अस्पताल में जाने के बाद शरीर का क्या हाल होता है। मैं तो बस गुरु जी का जल प्रसाद, टीका प्रसाद और गुरु जी का एक छोटा सा समरूप, जो पॉकेट स्वरूप समरूप है, वो लेकर मैं गुरु जी का पिताजी के पास रखता था। और नहीं भी रख पाता था तो कम से कम टीका ये टीका प्रसाद गुरु जी का और जल प्रसाद में पिताजी को देता रहा। और जब जब देता रहा तब तक इनकी सारी चीज़ें, जो बीपी, अगर बीपी भाग रहा है नॉर्मल हो जाए, शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि जो टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह में जो कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आने लगी। तो इस तरह करते 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 कभी दिन बीतते गए, पर पिताजी मेरे आईसीयू में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। फिर मेरा एकदम शून्य था, मतलब मैं भी थक गया कि कितना लड़ा जाए। फिर मैं भी एकदम, मतलब बिल्कुल बेचैन, एकदम बेचैन नहीं, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब ऐसा लगा कि चलो जो गुरुजी करवा रहे हैं क्या है। मैं बता था, मैंने कहा गुरुजी आप अगर हैं तो प्लीज़ एक बार आप पापा को मेरे ब्लेस कर दीजिए। तो आईसीयू के बाहर जो, मतलब दरवाजा, जो आईसीयू में जो खिड़की लगी हुई थी, खिड़की के बाहर रोड, मतलब रोड दिखती है, उसी रोड पे, मतलब जो तार होते हैं बिजली वाले तार, जा रहे थे, उस पे कबूतर बैठा हुआ दिखा। नहीं, रोड पे नहीं, हॉस्पिटल पे दरवाजे के खिड़की के बाहर एक वो बना हुआ था, कोई मतलब कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, बिल्कुल एकदम खिड़की से सटे हुए। तो वहाँ पे देखा कि रात में 2:30 बजे कबूतर उड़ के आया, वहाँ पे बैठ गया। शुक्राना गुरुजी। और उसको कंफर्म करने के लिए मैं आईसीयू से बाहर गया तो मैं देखा कि वो वाकई कबूतर पापा की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पापा मेरे जब हॉस्पिटलाइज होने जा रहे थे तो कुछ दिन पहले पापा के शव में बहुत परेशान था। मैं गुरुजी से अरदास कर रहा था, गुरुजी पापा को हॉस्पिटल ना जाना पड़े और भी उनकी दवा वगैरह चलती रहे। तो मतलब वो डॉक्टर को जाकर दिखा कर आए और उनकी दवा चलती रहे। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था और पापा को भी बहुत ज़्यादा दर्द था, वो भी बेचारे बहुत परेशान थे। मैं मैं गुरुजी के सामने रो रहा था और मैं परेशान होके मैं बाहर निकला तो देखता क्या हूँ कि पापा के ऊपर एक तितली बहुत देर से बैठी थी और बहुत देर तक बैठी रही। मैंने पापा को मना भी किया, पापा हिलिएगा नहीं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे हैं संगत जी।
पापा को नींद नहीं आती है तो मैं जल प्रसाद देता हूँ और माथे पर गुरुजी के चंदन तिलक से ओम लिखता हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करवाता हूँ। पापा मेरे बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी ज़बान लड़खड़ा के निकल रही है, मतलब उनकी कोई भी बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कौन कौन सी, मतलब वो अजीब अजीब तरीके से, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जब कम होता है हमारे शरीर में तो हाँ हम थोड़े से मतलब वो चीज़ थोड़ी साइकिक हो जाती है, किसी के साथ भी मतलब ऐसा होता है। तो पापा के साथ भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ संगत जी मैं कहूँगा, मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगा कि मैं जब बोल रहा हूँ पापा जी बोले जय गुरु जी, तो पापा जी जय गुरु जी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ पापा बोले ओम नमः शिवाय, मतलब मंत्रों को, गुरु जी का पूरा मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र को मैं अगर धीरे धीरे तोड़ तोड़ के उनको बोल रहा हूँ तो पापा पूरा मंत्र बोल रहे हैं। और फिर मेरे पापा जब सोते हैं तो राम 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 करते रहते हैं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी करते रहते हैं। और मुझे तो नहीं मालूम कि दवा का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इलाज क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं जा रही हैं, मतलब एक बार अगर नॉर्मल हो जाए रिपोर्ट्स तो और फिर से दोबारा वो रिपोर्ट नॉर्मल अगर आए तो समझ में आता है कि हाँ चलो सब कुछ सही है। लेकिन बार बार टेस्ट करने पर कभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तो गुरु जी पे पूरा छोड़कर अरदास मतलब करके छोड़ दिया हूँ कि पापा मेरे जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जो भी हो जल्दी हो, स्वस्थ होकर घर पर आए। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक बार मेरे पिताजी के जल्दी से स्वस्थ होने के लिए अरदास करिए और पिताजी मेरे स्वस्थ होकर घर पर हंसते खेलते वापस आ जाएं। और सभी के लिए अरदास है मेरी तरफ से गुरु जी के लिए, गुरु जी से कि सबको स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, बिछड़ों को मिलाइए, रिश्तों में पवित्रता प्यार समर्पण दीजिए, गरीबी दूर करिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, सूनी कोख को भरिए, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। गुरु जी ओम। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरी जय गुरु जी। आज मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बड़े दिनों से गुरु पा के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि तेरा काम बन गया पर तो शुक्राना नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा आज शुक्राना कर देती हूँ। वैसे तो मेरी लाइफ में गुरु जी के जो दी हुई लाइफ है इसमें मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ गुरु पा का। तो ये शुक्राना है जो कम से कम 3-4 महीने पहले की बात है। मैंने अपने किसी को नॉन था मेरे कोई, तो इतनी जान पहचान नहीं थी पर बल्कि बाय फेस हम जानते थे, मिले मिले थे कहीं पे। तो ना उनको मैंने ना अपने सामान वगैरह मैंने सेल किया था उनके। तो पहले तो उन्होंने बड़ी अच्छी मेरे को पेमेंट दे दी। उसके बाद जब नेक्स्ट बारी उन्होंने मेरे से वो सामान लिया तो उसकी पेमेंट उन्होंने मेरे को नहीं दी। वो कहते थे मैं आपको गूगल पे कर दूँगी। मैंने ट्रस्ट पे दे दिया। वो भी गुरु जी की संगत है, बोलते हैं मैं गुरु पा को बहुत मानती हूँ। चलो इस ट्रस्ट पे मैंने गुरु जी के उनको अपना दे दिया। तो उसमें क्या हुआ, मैंने रोज़ उनको मैसेज फ़ोन करने कि आप मेरे को पेमेंट डलवा दो, पेमेंट डलवा दो। तो कई बार तो मेरा फ़ोन नहीं उठाना, इग्नोर करना ना, तो मैसेज करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। बहुत दिन हो गए ऐसे चलता रहा। तो एक दिन मैंने गुरुपा को अरदास लगी, गुरुपा ये क्या, मैंने तो ट्रस्ट पे दिया ना उनको, पर उन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। पर आप ये मेरा ट्रस्ट आपके हवाले है, अब आप मेरा ट्रस्ट नहीं जाने दोगे जो आपके चरणों में है ना। तो गुरुजी ने बस मिनटों में मेरा वो काम कर दिया। उनके मन में पता नहीं क्या गुरुजी ने डाला, तो उन्होंने मेरे को हाफ से ज़्यादा पेमेंट मेरे फ़ोन में गूगल पे कर दी। पूरी नहीं करी, हाफ से ज़्यादा कर दी, थोड़ी सी रहने दी। तो वो बोल रहे थे नेक्स्ट इवनिंग को मैं ये भी जो रहती पेमेंट वो भी आपको मैं सेंड कर दूँगी। तो मेरे को था चलो कोई बात नहीं गुरुपा, जितना आपने करवाना था करवा दिया, बाकी कोई बात नहीं, कल हो जाएगी ना। तो जो बाकी पेमेंट रहती थी वो भी उन्होंने ऐसे फिर कितनी देर लगा दी। पेमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं थी, अमाउंट बहुत कम थी, हंड्रेड्स में अमाउंट थी, इतनी अमाउंट नहीं थी। जो रोज़ मैंने उनको फ़ोन करने भी, पेमेंट जो बैलेंस रहता, बैलेंस को तो आप करवाओ क्लियर ना।
ना उन्होंने फ़ोन उठाना ना कुछ उठाना। फ़ोन मैंने किसी और के फ़ोन से भी करना तब वो उठाते थे वो मेरा फ़ोन ना। तो काफ़ी इग्नोर किया मेरे को, मैसेज फ़ोन करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने थक हार के गुरुजी को बोल दिया कि गुरुपा अब आप ही देख लो, शायद मेरे कोई जो पिछले जन्म का हिसाब होगा जो मैंने इनसे लिया होगा, जो मैंने इनको पूरा वापस नहीं किया होगा, जो इस जन्म में मैं इनको दे रही हूँ ना। फिर एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो मैं तो मेरी मेहनत की कमाई है ना। मैंने कोई उनसे डोनेशन या वो कुछ मदद मांगी मेरे को चाहिए, तो मेरी मेहनत की कमाई है जो मैं हक से मांग सकती हूँ उनसे ना। मेरे मन में ये बात है। मैंने फिर उनको कॉल की, फिर मैंने दूसरे नंबर से कॉल करना स्टार्ट किया, तब वो फ़ोन उठा लेते थे। तो फिर बस कहते, मैंने एक दो बार उनको बोल लिया, मैंने नहीं मैं आपके ऑफ़िस आ रही हूँ, अगर आपने मेरे को पेमेंट नहीं करनी तो मैं आपके ऑफ़िस आ रही हूँ। इस डर से मेरे को सुबह उठी, फ़ोन की घंटी बजी, मेरे फ़ोन में बेल बजी, नाम लिखा हुआ, तो मैं शॉक, मैं क्या ये मेरे को कभी फ़ोन मेरा उठाते नहीं है, आज मेरे को इन्होंने कॉल करी है। मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला। हाँ जी मैम, आप मेरे को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? बस मैम मैं आपको आज इवनिंग तक डलवा देती हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। तो इवनिंग तक उनकी पेमेंट मेरे को क्लियर होगी। जो ये थी सिचुएशन, ये सब गुरुपा ने मेरी क्लियर करवाई है, क्योंकि मेरे को पता है ये मेरा काम गुरुपा के सिवा कोई नहीं करवा सकता। सॉरी। क्योंकि जो बातें मैं अपने गुरुपा से बैठ के करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन हल्का हो जाता है। हमारे घर में स्वरूप लगा हुआ गुरु जी का, तो मैं जब आते जाते अंदर बाहर कहीं भी किचन में जाती हूँ, रूम में जाती हूँ, उनका स्वरूप मेरे सामने लगा होता है, बातें करती रहती हूँ कि मेरा मन हैवी हो जाता है। मन में कई लाइफ में कई ना आगे की जो फ्यूचर की जो होती है टेंशन, वो मैं लेके बैठ जाती हूँ। फिर मेरे को होता है, बैठती हूँ गुरु जी के सामने, फिर मेरा मन एकदम से हल्का हो जाता है कि मैं क्यों सोच रही हूँ ना, अगर गुरु पे है तो मैं क्यों सोच रही हूँ। तो वो है, वो सब ठीक कर देते हैं, एकदम से मेरा मन शांत हो जाता है। तो बस ऐसे ही गुरुपा अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना, मैं आपके रोज़ सत्संग करूँ, रोज़ आपका शुक्राना करूँ, ऐसे मेरी लाइफ ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था, तभी से वो मुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं, मेरे और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। इसके लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में अनेक अच्छे बदलाव हुए, और मैं जो है प्रभु महाराज की भक्ति में जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहती हूँ। लेकिन काफ़ी समय से जो है मेरी जो है मैं अच्छी तरह से मंत्र जाप नहीं कर पा रही थी, प्रभु महाराज का सिमरन नहीं कर पा रही थी। मेरे पड़ोस के कुछ लोगों के कारण और कुछ मेरे अपनों के कारण जो है मेरे जो है सिमरन करने में थोड़ा सा अड़चनें आ रही थी, और कुछ पड़ोसियों की वजह से जिन्होंने मेरे ऊपर ना जाने कितनी तांत्रिक क्रियाएं की हुई थी, और उसमें से कुछ अपने भी हैं। गुरुजी महाराज जो समय समय पर मैसेज भी देते हैं सत्संगों के माध्यम से। तो मंगलवार का दिन 25 तारीख थी हमारी, जो है हमने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ घूमने गए। रास्ते में हम कई जगह जाम में फंसे, और जो है बच्चे कुछ परेशान हो रहे थे मेरे भाई के, और रास्ते में रोए भी, और हम जो है पूरी तरह से थक चुके थे। घर शाम तक आते आते रात ही हो गई थी हमें, और हम लोग भी जो है परेशान थे, और
और रात को जो है गुरुजी महाराज का मैसेज भी हम मिल रहे थे कि कोई बहुत बड़ी मतलब वो थी, परेशानी थी परिवार के ऊपर, जो गुरुजी महाराज ने इस तरह से जो हमें जो पूरे दिन यात्रा के दौरान जो हमारी वो परेशानी को कटवाया। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और गुरुजी महाराज ने जो है मेरे को दिन में कई जगह जो है अपनी फ्रेगनेंस के ज़रिए अपने दर्शन दिए। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज जो है हर समय मेरे साथ हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं और मुझे अपने गाइडेंस भी देते रहते हैं कि किन परिस्थितियों में क्या करूं। और उन्होंने मुझे अनेक वहमों से बाहर निकाला है। जैसे कि पहले मेरी आँख फड़फड़ाती थी सीधी, तो मैं बहुत ज़्यादा वहम करती थी और बिल्ली रास्ता काट जाती थी, तो इस बारे में भी जो मेरा वहम रहता था, दिमाग में बहुत सारी चिंताएं बनी रहती थी, डर हो जाता था। तो गुरुजी महाराज ने सत्संगों के माध्यम से मुझे समझाया है। इसके पीछे मतलब क्या कारण होते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे वहमों से बाहर निकाला है। मेरे और मेरे परिवार को पूरी तरह से संभाल रखा है। हर तरह से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज जो है मेरे ऊपर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अनेक काली क्रियाएं की गई थी, जिनका असर मेरे स्वास्थ्य पर जो है बहुत ज़्यादा पड़ रहा था और मैं जो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन फिर गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं और धीरे धीरे मेरी शारीरिक परेशानियों को, मानसिक परेशानियों को, आर्थिक परेशानियों को और अन्य परेशानियों को जो है समाप्त कर रहे हैं। और मुझसे आज मैंने अपने सारे काम छोड़कर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करा। उससे मुझे जो है दिमाग में बहुत शांति मिली और यही बात मैं अच्छी तरह से मेरी समझ में आई है कि गुरुजी महाराज से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा उनका सिमरन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको समय दूं और चिंता ना कर जो है चिंतन करूं। हालांकि गुरुजी महाराज जो है की कृपा से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। अब मेरे अंदर एक जो डर था, जो चिंताएं थी, वो धीरे धीरे गुरुजी महाराज निकाल रहे हैं, मुझे उससे बाहर निकाल रहे हैं और शारीरिक परेशानियों से भी बाहर निकाल रहे हैं और मुझे जो है मानसिक रूप से भी शांत कर रहे हैं। और ना जाने मेरी कितनी तकलीफ़ें, दुख, डर, वहम और अहंकार सब निकाल रहे हैं। मेरे अंदर नम्रता आ रही है और एक ठहराव सा धीरे धीरे जीवन में आ रहा है। और अब मैं यही कोशिश करती हूँ कि इधर उधर की बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ गुरुजी महाराज का सिमरन करूँ, सत्संग सुनूं, मंत्र जाप करूँ। और क्योंकि यही मेरे साथ जाना है ऊपर। और गुरुजी महाराज ने मुझे सब मानव जीवन की सच्चाई दिखाई, अपने परायों के भी चेहरे दिखाए और मेरा गुरुजी महाराज के अलावा और कोई अपना ही नहीं है। तो मैं जो है इधर उधर का दिखावा ना करके अपना सारा ध्यान प्रभु महाराज की ओर लगाऊं। इसी में मेरे जीवन की सफलता है। प्रभु महाराज से भी मेरा यही अरदास है कि वो मुझे हमेशा अपनी चरण शरण में बनाए रखें, मुझे सही रास्ते पे बनाए रखें,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।